साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, जहां कहानी में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। सिंगापुर में मौजूद राम जब भारत आने से साफ इनकार कर देता है, तो जग्गी उसे किसी तरह अपने साथ लेकर भारत पहुंच जाता है। वहीं जब कोकिला मोदी दरवाजा खोलती है, तो सामने गोपी को देखकर तुरंत पूछती है कि मेरा पोता कहाँ है, जिसे तुम लेने गई थी, क्या वह तुम्हारे साथ आया है? गोपी मायूस होकर कहती है कि नहीं माँ जी, मैं उसे नहीं ला सकी। वह हमारे साथ आना ही नहीं चाहता था और हमारे परिवार को भी अपना परिवार नहीं मानता। यह सुनकर घर में मौजूद उर्मिला मामी और बाकी सभी लोग मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वे राम से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जग्गी वहां पहुंचता है और कहता है कि आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सभी हैरान रह जाते हैं और जग्गी एक बोरी लेकर आता है। गोपी भी पूछती है कि आखिर इस बोरी में क्या है। जैसे ही बोरी का मुंह खोला जाता है, उसमें से राम बाहर निकलता है और सभी लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं। राम गुस्से में कहता है कि इतनी देर से मुझे बोरी में बंद करके रखा है, अब मुझे बाहर निकालो। गोपी हैरान होकर जग्गी से पूछती है कि जब वह आने को तैयार नहीं था तो आप उसे यहाँ कैसे लेकर आए। तब जग्गी बताता है कि राम रास्ते में बेहोश था और भारत आने के बाद भी वह यहाँ रुकने को तैयार नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में बोरी में बांधकर घर लाना पड़ा। राम को सामने देखकर कोकिला मोदी भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि यह मेरा पोता है, अहम का बेटा, कितना बड़ा हो गया है और बिल्कुल अपने पिता अहम जैसा दिखता है। लेकिन राम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह साफ कह देता है कि ना यह मेरा परिवार है और ना ही मैं आपका पोता हूँ। मुझे यह सब ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वापस सिंगापुर जाना चाहता हूँ। कोकिला उसे समझाती है कि यही उसका घर है और यही उसका परिवार है, लेकिन राम अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अचानक कोई भी उसे अपनी माँ या परिवार मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। गोपी उसे समझाने की कोशिश करती है कि चाहे वह माने या ना माने, यही उसका परिवार है और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन राम गुस्से में घर से जाने की कोशिश करता है। जग्गी दरवाजा बंद करके उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। गुस्से में राम घर में रखा सामान उठा लेता है और सभी को धमकी देने लगता है कि अगर उसे जाने नहीं दिया गया तो वह कुछ भी कर सकता है। घर वाले उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी गोपी सीता को इशारा करती है और किसी तरह राम के हाथ से बच्चा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद गोपी उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि अगर तुम्हें किसी पर गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो, लेकिन अपने परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। जग्गी भी गोपी को रोकता है और कहता है कि राम बहुत गुस्से में है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गोपी कहती है कि आज वह देखना चाहती है कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के सामने इतना कठोर हो सकता है। आखिरकार जग्गी राम को रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना। राम फिर बाहर निकलने लगता है। तभी जग्गी उसे डराने के लिए पुलिस का नाम लेता है और फोन पर इंस्पेक्टर से बात करने का नाटक करता है कि एक लड़का सिंगापुर से बिना जरूरी कागजात के भारत आया है। राम यह सुनकर वापस आता है और फोन छीनकर देखता है तो पता चलता है कि कोई कॉल लगी ही नहीं थी। जग्गी उसे समझाता है कि ज्यादा होशियारी दिखाई तो वह सच में पुलिस को बुला देगा। इसके बाद राम अपने पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज मांगता है, लेकिन जग्गी कहता है कि जब वह बेहोशी की हालत में था तब उसके सारे कागजात गोपी के पास सुरक्षित रख दिए गए थे। कोकिला मोदी सबको रोकती है और कहती है कि राम को थोड़ा समय दो। वह पहली बार अपने परिवार और इस माहौल के बीच आया है। धीरे धीरे उसे सब कुछ समझने और परिवार को स्वीकार करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मीरा घर से बाहर चली जाती है और धर्म उसे ढूंढकर परेशान हो जाता है। तभी भवानी वहां पहुंचती है और घर वालों के सामने बैठ जाती है। धर्म उसे देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। लेकिन भवानी भी पीछे हटने के बजाय उसे चुनौती देती है। इसी बीच मीरा वहां पहुंचती है और भवानी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मीरा का बदला हुआ रूप देखकर धर्म और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। मीरा साफ कहती है कि अब वह भवानी के साथ रहना चाहती है और भवानी ही उसकी मां है। उसका मोदी परिवार और धर्म से अब कोई रिश्ता नहीं है। धर्म और विद्या मीरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि भवानी उसे बहका रही है और उसके मन में परिवार के खिलाफ गलत बातें भर रही है।
धर्म उसे याद दिलाता है कि उनके बच्चे हैं और उन्हें भी उसकी जरूरत है, लेकिन मीरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि जब उसे जरूरत थी तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी दादी ने भी उसका साथ छोड़कर सीता को चुना और उसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए अब वह किसी को अपना नहीं मानती। वह ऐलान करती है कि भवानी ही उसकी माँ है और अब वह उसी के साथ रहकर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगी। मीरा की बातें सुनकर धर्म पूरी तरह टूट जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अचानक मीरा को क्या हो गया। इधर घर में राम का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वह परिवार को परेशान करने के लिए किचन में पहुंच जाता है और सबको डराने लगता है। घरवाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि उसके इस व्यवहार से सभी की जान खतरे में पड़ सकती है। राम कहता है कि जब कोई उसे उसकी मर्जी के खिलाफ रोक सकता है